स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं मनाएंगे अखिलेश, कांग्रेस ने खोले सपा के बागियों के लिए दरवाजे। स्वामी प्रसाद और पल्लवी पटेल ने कांग्रेस में शामिल होने के दिए संकेत। पल्लवी राहुल की यात्रा में हुई शामिल तो स्वामी ने भी दे दिए बड़े संकेत। स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल दोनों ही पिछड़े वर्ग से आते हैं, दोनों ही सपा में हैं और दोनों ही अपनी पार्टी से नाराज हैं। नाराजगी के अपने अपने कारण हैं, लेकिन यह साफ है कि अब दोनों सपा छोड़ने का मन बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि अखिलेश यादव दोनों को मनाने के लिए तैयार भी नहीं दिख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को छोड़कर सपा में आए थे, ऐसे में उनकी बीजेपी में वापसी संभव तो नहीं है। तो पल्लवी पटेल की राजनीतिक विरोधी और उनकी बड़ी बहन अनुप्रिया पटेल की पार्टी पहले से ही एनडीए में शामिल है और अनुप्रिया के एनडीए में होते हुए पल्लवी के लिए उसके दरवाजे नहीं खुलेंगे, ये भी तय है। ऐसे में दोनों ही नेताओं को अब कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दे दिए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में अपने तमाम पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। मौर्य की नाराजगी का कारण भले ही ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे के उन पर दिए गए बयानों को माना जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है यह अखिलेश यादव को भी पता है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य बदायूं सीट से अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के लिए सपा का टिकट मांग रहे थे। संघमित्रा यहां से बीजेपी की सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अखिलेश यादव के भाई और सपा के उम्मीदवार रहे धर्मेंद्र यादव को हराया था और इस बार भी अखिलेश ने धर्मेंद्र यादव को ही टिकट दे दिया है। तो फर्रुखाबाद सीट पर अखिलेश ने नवल किशोर शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। नवल की शादी संघमित्रा से ही हुई थी, लेकिन अब दोनों के बीच तलाक हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य नवल के टिकट का विरोध कर रहे थे, लेकिन अखिलेश ने स्वामी के विरोध को नहीं माना, जिससे नाराज स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाएंगे नहीं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी के चलते सपा को अपने ओबीसी वोट को संभालने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य राम मंदिर, सनातन धर्म को लेकर तीखी टिप्पणियां कर रहे थे, जिसका विरोध सपा के अंदर ही हो रहा था। अखिलेश यादव ने तो पार्टी के सभी नेताओं को सख्त चेतावनी भी दे दी थी कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी नेता तंज नहीं कसेगा। सपा सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है, लेकिन स्वामी प्रसाद पर अखिलेश की किसी भी नसीहत का असर पड़ते नहीं दिख रहा है। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया तो अखिलेश यादव ने कोई टिप्पणी नहीं की। अब स्वामी प्रसाद के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कांग्रेस को भी स्वामी प्रसाद के रूप में बड़ा ओबीसी चेहरा मिल सकता है, इसलिए पार्टी की ओर से भी स्वामी के स्वागत की तैयारी हो रही है। बस अखिलेश यादव की नाराजगी को दूर करना जरूरी माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश से जल्द ही इस बारे में राहुल गांधी की खुद बातचीत कर सकते हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे कांग्रेस रायबरेली सीट को सुरक्षित रखना चाहती है, क्योंकि रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य का अच्छा खासा वर्चस्व है और यह तय माना जा रहा है कि यहां से प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। ऐसे में कांग्रेस स्वामी प्रसाद मौर्य को साधने में जुटी हुई है, तो स्वामी प्रसाद के पास भी इस समय कांग्रेस को छोड़कर दूसरा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में वो भी कांग्रेस में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। दूसरी ओर पल्लवी पटेल को लेकर तो यहां तक कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल होने का पक्का मन बना चुकी हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि वो राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगी, सपा के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगी। राज्यसभा चुनाव में पार्टी का व्हिप मान्य नहीं होता है, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता पर किसी भी तरीके का संकट नहीं होगा। पल्लवी सपा के ही विधायक हैं, लेकिन आजकल वो अखिलेश यादव से बेहद नाराज चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।